औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस वक्त हम B.Ed के 8605 कोर्स कोड, जिसका सब्जेक्ट हमारा है एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इसके क्विज़ को तैयार करने वाले हैं जो कि वर्कशॉप में हमारा एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। The effectiveness of a leader is dependent upon meeting dash areas of need within the work group. ऑप्शन ए हमारे पास है 1, बी 3, सी 5 एंड डी नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास बी यानी कि 3। स्टूडेंट्स, ये MCQs करवाते हुए मैं आपको हिदायत दे दूँ कि आपके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो B.Ed के ये MCQs जो आते हैं आपके ये LMS पे, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक तो 20 मिनट्स होते हैं और उसके अलावा आप सिर्फ 12 घंटे होते हैं जिसके अंदर आपने ये MCQs देने, और आप पीछे की तरफ भी नहीं जा सकते। जब आपने एक MCQ कर लिए तो आपको इसका ट्रिक और टिप ये दे रहा हूँ, जैसे अभी हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी है ना क्वेश्चन नंबर 1 की, इसके अंदर आपने ऑप्शन ए में 1, बी में 3, सी में 5 और डी नन ऑफ डीज, तो आपने इसमें ऑप्शन बी ABCD याद नहीं रखनी है। आपने इसकी साथ जो लिखा हुआ ना वर्ड, जैसे कि 3 लिखा हुआ है, कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो याद रखनी है। क्योंकि होता ये कि रीशफलिंग कर देते हैं, ABCD की जगह वो यानी ए की जगह वो लिख सकते हैं 3 और बी की जगह लिख सकते हैं 1। तो आपने अगर बी की जगह 3 याद किया हुआ, B3 की जगह यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे उस उधर लिखा होगा बी के साथ लिखा होगा 1, तो आपने अगर उधर उसको टिक कर दिया तो आपका MCQ गलत हो जाएगा। तो आपने जो क्या करना है, आपने सिर्फ ये बी नहीं याद करना, आपने 3 लफ्ज़ याद करना है। तो इस तरह होगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सी के साथ 3 लिखा आ जाए तो आपने सी ऑप्शन होगा यानी C3 होगा, तो आपका ऑप्शन होगा सही। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने अपना प्रिपरेशन करनी है MCQs की। तो आए स्टूडेंट्स बाकायदा अगले MCQ को देखते हैं ताकि आपके अच्छे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आ जाए। आगे ये क्वेश्चन नंबर 2, ये है नीड्स सेटिंग। नीड सेटिंग्स स्टैंडर्ड्स एंड maintaining discipline and appointing sub leaders according to address approach called as A work function, B task function, C individual function या D टीम फंक्शन। तो इसका बेस्ट होगा ऑप्शन डी यानी कि टीम फंक्शंस। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये हमारे पास डैश आर द अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ लीडरशिप विच एम्फसाइज द पर्सनैलिटी ऑफ द लीडर। तो नंबर इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन ए है, ये है कॉन्टीजेंसी थ्योरी, बी हमारे पास ग्रुप थ्योरी, सी हमारे पास है ट्रेड थ्योरी और डी क्या है इंस्पिरेशनल थ्योरी। तो पहले ऑप्शन हमारे पास होगा सी यानी कि ट्रेड थ्योरीज। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये है जी रिगार्डिंग लीडरशिप विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं ए लीडरशिप डज नॉट नेसेसरीली टेक प्लेस विद इन अ hierarchical structure of an organization, B है when people operate as leaders their role is always clearly established and defined, and C क्या है not every leader is a manager, and D क्या है all of the above। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी बी यानी कि when people operate as leaders their role is always clearly established and defined। आगे स्टूडेंट समझने को सिंपल 5 में ये है डैश इज नेसेसरी लीडरशिप रैपिडली। तो बेस्ट ऑप्शन होंगे हमारे पास ए यानी कि स्ट्रेटजी, बी क्या है कमांड, सी क्या है कंट्रोल और डी क्या है गेटिंग अदर्स टू फॉलो। तो बेस्ट ऑप्शन होगी डी यानी गेटिंग अदर टू फॉलो। अगला MCQ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ये है द ओ स्टेट leadership studies reveal dash and initiating structure as two major dimensions of leadership behavior। तो ऑप्शन ए हमारे पास है कंट्रोल, बी क्या है कम्युनिकेशन, सी क्या है कोलैबोरेशन और डी क्या है कंसीडरेशन। तो बेस्ट ऑप्शन होगी डी यानी कि कंसीडरेशन। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये हमारे पास है जी यूज डैश यूज्ड द टर्म एम्प्लॉय सेंटर्ड एंड प्रोडक्शन सेंटर टू डिस्क्राइब लीडर बिहेवियर। तो हमारे पास ऑप्शन ए है ब्लैक एंड मैकेंस
बी क्या है फेलियर, सी क्या है मैक ग्रेवर एंड डी क्या है लिक्रेट। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास डी यानी कि लिकर्ट। आगे हम जाने क्वेश्चन नंबर 8 में, ये है जी आइडेंटिफाई द 4 मेन styles of leadership displayed by the manager which identify in Grenium and Schematia's continuum of possible leadership behavior। तो ऑप्शन ए हमारे पास है टेलस, हेल्प, जॉइंट्स एंड लीडर्स। पी क्या है कि कमांड्स, सेल्स, कंसल्ट्स एंड रेजिस्ट्स। और सी के टेल्स, सेल्स, कंसल्ट्स एंड जॉइंट्स। और डी क्या है कमांड्स, हेल्प, जॉइंट्स एंड लीड्स। तो बेस्ट ऑप्शन होगी सी यानी कि टेल्स, सेल्स, कंसल्ट्स एंड जॉइंट्स। तो सी हमारा ऑप्शन होगा इसका। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या है contingency theory of leadership based upon a that there is no single style of leadership approach to all situations। B क्या है that there is a single style of leadership approach to all managers। C क्या है that there is a single style of leadership approach to all situations। और D क्या है none of the above। तो बेस्ट ऑप्शन होगी A यानी कि there is no single style of leadership approach to all situations। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ये क्या है लीडरशिप with a low LPC score gain satisfaction from dash according to Fielders LPC scale। तो ऑप्शन ए हमारे पास है डेवलपिंग टीम लीडरशिप, बी क्या है अचीविंग ऑब्जेक्टिव, सी क्या है बोथ ऑफ डीज एंड डी क्या नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी बी यानी कि अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ये क्या है मॉडल ऑफ लीडरशिप बेस्ड ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ आ लीडर्स डिसीजन इज वी रूम एंड वाइटॉन्स कॉन्टीजेंसी। ए क्या है डिसीजन एक्सेप्टेंस, बी क्या है जी डिसीजन क्वालिटी, सी क्या है बोथ ऑफ डीज एंड डी क्या नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी सी यानी कि बोथ ऑफ डीज। आगे स्टूडेंट समझेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में, ये क्या है जी एंड इंडिविजुअल्स मोटिवेशन इज डिपेंडिंग ऑन ए यानी कि वेदर पार्ट गोल रिलेशनशिप आर सर्टिफाइड, बी क्या है जी एक्सपेक्टेशंस that increase effort to achieve an improved level of performance will be succeeded। फिर क्या हमारे पास dear effective performance, D the necessary direction guidance training and support is provided। तो बेस्ट ऑप्शन होगी बी यानी कि expectations that increase effort to achieve an improved level of performance will be successful। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ये है द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ फर्म फॉलोइंग कॉस्ट लीडरशिप बिजनेस स्ट्रेटजी इज ए वेल मार्ट, बी रोल्स रॉयस, सी मर्सिडीज बेंज या डी मेर्सी। तो बेस्ट ऑप्शन होगी ए यानी कि वालमार्ट यानी कि ए ऑप्शन हमारा सेट है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे हम 14 पे चलते हैं, कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज आर सो वाइडली रिकॉग्नाइज्ड दैट दे आर ऑफेंड कॉल्ड ए कॉमन बिजनेस स्ट्रेटजी, बी क्या है जेनेटिक बिजनेस स्ट्रेटजी, फिर के सी के जेनेटिक कॉर्पोरेशन स्ट्रेटजी, फिर के डी पे कॉमन कॉर्पोरेशन स्ट्रेटजी। और तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास बी यानी कि जेनेरिक बिजनेस स्ट्रेटजी। अगर हम स्टूडेंट्स हम चले क्वेश्चन नंबर 15 पे, ये जी कॉस्ट लीडरशिप एज अ स्ट्रेटजी रिक्वायर्स अ फर्म टू डैश ए एम एट अ कॉस्ट एडवांटेज इन अ निक मार्क, फिर क्या बी पे बी यूनिक इन इट्स प्रोडक्ट ऑफरिंग, सी क्या एग्रेसिव सर्च आउट इफेक्टिवनेस टू मेंटेन द lower cost structure, D के aim to be similar to its competition in most operations। तो बेस्ट ऑप्शन होगी सी यानी कि aggressively
search out effectiveness to maintain the lowest cost structure. तो आगे स्टूडेंट समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे ये क्या है, फर्म्स implementing cost leadership strategies will generally adopt a क्या है जी, मल्टी डिसीजनल स्ट्रक्चर, बी क्या है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सी क्या है प्रोडक्ट डिविजनल स्ट्रक्चर और डी क्या है मेट्रिक स्ट्रक्चर। और तो बेस्ट ऑप्शन हो गया नंबर बी यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आगे स्टूडेंट समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या है, फर्म इम्प्लीमेंटिंग cost leadership strategies will have dash layers in their reporting structure. A ये क्या है relatively complex, B क्या है relatively simple, C क्या है relatively few and D क्या है many। तो बेस्ट ऑप्शन होगा D यानी कि many। अगेन जानते क्वेश्चन नंबर 18 पे ये क्या है, the typical risk of a cost leadership strategy include A production and distribution process becoming obsolete, B क्या है the inability to balance high differentiation and lower price, फिर C क्या है excessive differentiation to, फिर D के loss of cost loyalty। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास A यानी कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस बिकमिंग ऑब्सोलीट। आगे स्टूडेंट समझाते क्वेश्चन नंबर 19 पे ये है, the typical risks of a cost leadership strategy include A production and distribution process become obsolete, B क्या है the inability to balance high differentiation and lower price, फिर क्या C पे excessive effect differentiation to, P क्या है loss of customer लॉयल्टी। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया बस ए यानी कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस बिकमिंग ऑब्सोलीट। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे ये है, फर्म्स pursuing a cost leadership strategy are typically characterized by A lost cost control system, B क्या है close supervision of labor, raw material, inventory and other cost, और C क्या है both A and B and D क्या है D emphasize on quantitative cost goals and cost, और E क्या है none of these। तो बेस्ट ऑप्शन होगी B यानी कि close supervision of labor, raw material, inventory and other costs। आगे स्टूडेंट हम चलते हैं अपने लास्ट MCQ की तरफ। वो क्या है, what must a cost leadership strategy accomplish to be successful? A it must increase the firm cost about that of its competitors while offering adequate value, B क्या है it must reduce the firm's cost below that of its competitors while offering superior values, और C क्या है both A and B। तो और D क्या है it must reduce that firm cost below that of its competitors while offering adequate value, और E क्या none of these। तो बेस्ट ऑप्शन होगी इसकी D। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा 8605 का जो MCQs का जो क्विज़ है ये एक्स्ट्रा टाइम पर ज़ीरो होता है। एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट हमारे सब्जेक्ट का नाम था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम, और मेरे चैनल मोहम्मद सैलान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि हम इस तरह की और एजुकेशनल वीडियोज़ बना सकें, और ताकि और भी स्टूडेंट्स जो है मुस्तफ़ीद हो सकें और आपके अच्छे BEd में मार्क्स हो सके। तो फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।